पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट नहीं होंगे, 6 टीमें होंगी और दूसरी तरफ मौजूदा क्रिकेटर्स ही इस फार्मूले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट में होना चाहिए था, होना है, नहीं होगा तो क्रिकेटर्स का मुस्तकबिल क्या होगा। और इस तमाम मामले पर आवाज़ उठाने का बीड़ा पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने उठाया, जो कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 2000 रन्स और उसके साथ 50 विकेट लेने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए साबिक़ कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने कोशिशें शुरू की। दौरा इंग्लैंड से कबल मोहम्मद हफीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से डिपार्टमेंट क्रिकेट पर बात करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन मसरूफियात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें वक्त न दे सके। लेकिन इंग्लैंड के दौरे के बाद भी मोहम्मद हफीज़ की कोशिशें जारी रहीं और उन्हें 16 सितंबर 2020 को वक्त मिल ही गया। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने भी मुलाकात से कबल बात की हमसे और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करने का एजेंडा क्या बताया, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पहले भी की थी और पीएम इमरान खान साहब ने बहुत ही बीन सो काइंड कि उन्होंने हमें टाइम दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग नहीं हो सकी। अब मेरी फिर से कोशिश है कि हम लोग ये मीटिंग दोबारा से उनके साथ रीशेड्यूल कर सकें और हम लोग उनको मिलें और उनको सिर्फ ग्राउंड रियलिटी बता दें कि जिस तरीके से क्रिकेटर इस वक्त सफ़र कर रहा है और जिस तरीके से मुतबादल अभी रेडी नहीं हुआ और ऑलरेडी जो सिस्टम बेहतर रोल प्ले कर रहा था, जो फाइनेंशियल हेल्प दे रहा था, उसको गिरा दिया गया। तो हम सिर्फ उनको ये बताना चाहते हैं, मेरी ये कोशिश होगी कि हम जाएं और जाकर उनको ये बता सकें कि वो उनके इस फ़ैसले से या पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से सिर्फ 6 टीमें बनाई गई हैं, उससे कितना बड़ा टैलेंट ज़ाया हो चुका है और आने वाले टैलेंट को फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए कोई मुतबादल रेडी नहीं है। तो हमें ज़रूर अपने उन सपोर्टिंग हैंड्स को अपने साथ लेके चलना है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो पैसा खर्च कर रहे थे वो क्रिकेटर्स के ऊपर कर रहे थे, उनको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, जो आपकी पीस ऑफ माइंड है उसके साथ क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। नहीं तो आने वाले जो टाइम होंगे, अगर ये चीज़ें बेहतर तरीके से ना हैंडल की गई, इनको सपोर्ट ना किया गया, क्रिकेटर की वेलफेयर के लिए काम ना किया गया, तो मुझे बहुत मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट्स के क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल की कहानी है और मोहम्मद हफीज़ को जब 16 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात का वक्त मिला तो उसमें वो अकेला नहीं थे। उनके साथ टेस्ट टीम के कप्तान अज़हर अली, हेड कोच चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक भी मौजूद थे इस मुलाकात में। लेकिन दूसरी जानिब दिलचस्प अमर यह है कि 16 सितंबर को ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी इस्लामाबाद में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी का मकसद 3 साला ब्रॉडकास्टिंग मुआहदा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके साथ साबिक़ कप्तान वसीम अकरम को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया। आधे घंटे की मुलाकात में मोहम्मद हफीज़, मिसबाउल हक और अज़हर अली ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डोमेस्टिक सतह पर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से बहुत से क्रिकेटर्स बेरोज़गार हो गए हैं, उनके लिए सूरत हाल गैर यकीनी हो गई है। तीनों क्रिकेटर्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबाई टीमों में मुल्क भर से सिर्फ 30% क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, 70% क्रिकेटर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं है जहां वो अपने खेल को निखार सकें और आगे बढ़ें। मुल्क में इस वक्त ना तो रीजनल क्रिकेट हो रही है, ना ही अंडर 19 सतह पर कोई सरगर्मी है और क्लब क्रिकेट का सिलसिला भी अच्छे अंदाज में जारी नहीं। बोर्ड ने नया आइन बनाया, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह नाफिजुल अमल ना हो सका। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ने खिलाड़ियों के मौके पर कहा कि मुल्क में क्रिकेट के मामला ठीक है, रीजन्स की सतह पर मौजूद नुमाइंदों के मुताबिक क्रिकेट के तमाम मामला दुरुस्त अंदाज में सिमत में चल रहे हैं। एहसान मानी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हफीज़, मिसबा, अज़हर अली की मालूमात नए निज़ाम के बारे में अधूरी है। पाकिस्तान में रीजनल सतह पर क्रिकेट नहीं हो रही। अब जो मुआहिदा करने जा रहे हैं, इससे होने वाली आमदनी से 70% क्रिकेटर्स के मसाइल हल हो जाएंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तीनों क्रिकेटर्स को बताया कि नए क्रिकेट निज़ाम को समझें। दुनिया में कहीं डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होती, रीजनल क्रिकेट होती है और इससे ही अच्छे क्रिकेटर्स सामने आते हैं। टैलेंट में तो जो भी क्रिकेट समझता है, वो जब पाकिस्तान क्रिकेट को देखता है उसको वाज़ेह नज़र आ जाता है कि इस टीम में बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए जो सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। और मैं पीसीबी चेयरमैन आपको मुबारक देता हूँ। ये मैं वैसे 40 साल से लगा हुआ था कहने के लिए और मैंने फ़ैसला किया था इंशाल्लाह कभी मुझे पावर मिली थी सिस्टम चेंज करूँगा और मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया। अभी
हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं, थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब आपका सिस्टम आया डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जिस तरह जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मोहम्मद हफीज़, अज़हर अली और मिसबाहुल हक की बात अपनी जगह, लेकिन उनको समझाया, मुश्किल से समझाया, उनको बताया कि किसी भी निज़ाम को नाफिजुल अमल करने में कुछ मुश्किलात होती हैं, थोड़ा वक्त दें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इकबाल कासिम साहब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। क्या ये चीज़ डब्बे में बंद हो गई है? क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट कभी वापस आ सकेगी? क्या वज़ीर आज़म ने दो टोक कह दिया है, या अभी उम्मीद की किरण बाकी है? जो कोशिश अज़हर ने, हफीज़ ने, मिसबाहुल हक ने की, ये माजी में तो जारी थी, मुस्तकबिल में जारी रहेंगी या नहीं? मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम जो ये चला रहे हैं, देख रहे हैं, 2 साल तो हो चुके हैं और चलता रहेगा, देख लें, कोई इशू नहीं है इसमें। बात यह है कि एक विंडो ड्रेसिंग करके किसी चीज़ को खूबसूरत बना देने से तो बात बनेगी नहीं ना। असल तो ये है कि लास्टिंग, लॉन्गर लास्टिंग होना चाहिए। लॉन्गर लास्टिंग कैसे होगा, वो फार्मूला हमें समझाओ और वो फार्मूले पे अमल करो और वो करके दिखाओ, तो पर फिर वज़ीर आज़म का ख्वाब भी ताबीर होगा। लेकिन इकबाल कासिम साहब, आप समझते हैं कि जो काम क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए था, आप समझते हैं? हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको दिखाया, एहसान मानी साहब कह रहे थे डिपार्टमेंट क्रिकेट को साथ लेकर चलेंगे। हमने आपको बताया कि वसीम खान कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम पाकिस्तान में नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि नौकरी बहुत सारी चीज़ों को सीधा कर देती है। सर बात सुनिए, आप इस इदारे में काम कर रहे हैं, यहाँ पर कैरियर ग्रोथ नहीं होगी तो आप सारी ज़िंदगी तो ये काम नहीं करेंगे, आपको ग्रोथ होना है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी क्रिकेटर आए सिर्फ क्रिकेट खेले और उसके बाद वो अपनी उसकी कैरियर क्या है, उसका क्या 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 कैरियर प्लानिंग है उसके पास? क्या क्रिकेट खेलेगा, जिस दिन टीम से बाहर होगा वो क्या करेगा? यहाँ कोई ऐसा काउंटिंग सिस्टम निज़ाम राइज होगा, शायद हम कवर में चले जाएं, उसके बाद वो तो होगा कि भाई वो ग्राउंडमैन होंगे, काउंटियाँ होंगी, मेंबर्स होंगे, वहाँ से पैसा आएगा, इनकम आएगी, लोगों को हायर किया जाएगा, फिर वो काउंटी। इकबाल कासिम, तो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो क्रिकेटर्स पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए, अतीकुज़्ज़मा उनको आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में विकेट कीपिंग फील्डिंग कोच बना दिया, मोहम्मद जाहिद को बॉलिंग कोच बना दिया, सकलैन मुश्ताक उनके पास दोहरी शोरियत है, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ वाबस्ता हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की, वो बाहर से आकर पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन मुल्क के क्रिकेटर किधर जाएंगे? यही मेरा तो यही सवाल है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप सिस्टम को चलने देते, आप अपना पहले वो मजबूत तो कर देते हैं। आपने बनी बनाई चीज़ को बिगाड़ के और दूसरा सिस्टम आप खड़ा कर रहे हैं, उसकी भी बुनियाद अभी पता ही नहीं है कहाँ है। 5 साल लग जाए, 7 साल लगे, 8 साल लगे, अगर साथ साथ ये चल रहा होता तो ये सिस्टम जो आप बना रहे थे वो बन जाएगा, बन सकता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक चीज़ गिरा के अब आप थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता जो आप ये जो अकेडमी हैं लोगों को खेलते हुए देख रहे हैं, मुझे बताएं कौन, जब उसको चांस ही नहीं मिलेगा, टोटल 6 टीमें खेलनी होगी और लड़के को पता ही नहीं होगा कि उसका कैरियर है नहीं है, तो कौन भेजेगा खेलने के लिए भाई, क्रिकेट खेलने के लिए, फुल टाइम क्रिकेट खेलने के लिए? मेरा अपना ये ख्याल है कि प्लानिंग है यही कि कम से कम लोग खेलें। बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, आप हमारे साथ रहे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv।